वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले और नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, उसी के आगे आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड क्लास 10th के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आज इस क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पहले आप सॉल्व करोगे उस चीज़ को, अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो तभी आप सोल्यूशन को देखोगे, ठीक है। तो पहले मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप ज़रूर उसको पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं CBSE 2014 का ये क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया था CBSE के अंदर। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज पहले। तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी रूट्स को फाइंड करना है। और यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये मैंने आपके साथ फार्मूला क्या किया था, डिस्कस किया था कल, ठीक है। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो यार, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर देंगे, इसका कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो p स्क्वायर और b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा b स्क्वायर माइनस क्यू और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम डी फाइंड कर लेते हैं इसका। सबसे पहले आप डी फाइंड कर लो यार। तो d इसका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 4ac। तो d क्या होगा इसका, v स्क्वायर क्या है, b की वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, और हमारा a का वैल्यू है p स्क्वायर और k की वैल्यू है माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा प्लस 4p क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये जो फार्मूला है यार, यहाँ पे इस फार्मूला ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसका फार्मूला जो ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, 4 नहीं 2 आएगा, ठीक है। ओपन करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा p पावर 4, या ऐसा लिख लेते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड माइनस 2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो जो d की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 4 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पे देखोगे यार, ये जो फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो ये फार्मूले को हम इस तरीके से बना सकते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये जो फार्मूला बन गया d इक्वल टू क्या, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। कैसे बना आपको पता चला, यहाँ से ये इसमें से माइनस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अब मुझे आप बताओ कि d कैसा होगा, d पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आप मुझे बताओ कि d पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो d की वैल्यू हमारी कुछ ऐसी आई है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा d का वैल्यू आया है। तो आप मुझे बताओ यार कि किसी का भी स्क्वायर करते हो, इस ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू आए तो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो स्क्वायर होके भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो d की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। d की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो रूट्स आपके कैसे होने वाले हैं, रूट्स कैसे होने वाले हैं, रूट्स आपके होंगे पॉजिटिव रूट्स होंगे, यानी रियल रूट्स होंगे। पॉजिटिव नहीं बोल सकते, नेगेटिव भी रूट्स आ सकते हैं, लेकिन रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे d हो गया हमारा। तो अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस नॉट ओनली प्लस, ओके, प्लस और ये है क्या d, ये पूरी वैल्यू d की वैल्यू से होती है, d की तो वैल्यू होती है अपॉन में 2a। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस b, तो v की वैल्यू क्या ये पूरी वैल्यू है b की। तो यहाँ से माइनस तो
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस डी के अंदर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो क्या आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और ए की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर, तो 2 पी स्क्वायर आ गया यहाँ से। तो अल्फा इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बाहर माइनस लगा हुआ है और ये स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हमारा बाहर आ गया। ध्यान से समझो यार, कोई टफ नहीं है यार ये, बस इसमें क्या है बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स यूज कर लिया, पी क्यू ये सब तो डिस्टर्ब कर रहा होगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, आइडेंटिटी यूज करने से फायदा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड कर दो तो माइनस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन क्या होता है चेंज हो जाते हैं, प्लस क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो पी स्क्वायर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे हमारा क्या है 2p स्क्वायर है, क्या है 2p स्क्वायर है। इधर का हम थोड़ा सा इरेज करेंगे तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी q स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख सकते हो p/q का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, अल्फा की वैल्यू आ गई। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो बीटा क्या होगा माइनस बी माइनस रूट का डी अपॉन में क्या 2a, तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस बी यानी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2। ए की वैल्यू तो आपको पता है क्या है पी स्क्वायर है, सिंपल तरीके से। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझोगे आप तो बीटा क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस बाहर है ब्रैकेट के, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, सिंपल। तो बीटा इजकल टू क्या आ जाएगा भाई माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, सिंपली कुछ नहीं किया है, इस माइनस से एक्सपेंड कर दिया, इधर भी हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इस बार कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2p स्क्वायर और 2p स्क्वायर नीचे भी है, तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगी। तो एक रूट तो आपका आया p/q का होल स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर p स्क्वायर और दूसरा रूट आपका क्या आया माइनस का 1 आया। तो इसमें x की जो वैल्यू आएगी हमारी एक तो आएगा q स्क्वायर p स्क्वायर, एक आएगा माइनस 1 स्क्वायर। तो ये सीबीएसई में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके बोर्ड के प्रॉस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लीजिए इसको, एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग करते हैं नेक्स्ट, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, तो काफ़ी इजी है यार, तो इसको सॉल्व कर लो, पिछले वाला ही जैसे है। तो सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला सेम यूज होने वाला है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a और b है यार, तो एक काम करो यहाँ पे a b मत लिखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल C सेकेंड, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा यार, ठीक है। ए भी यहाँ पे आप स्मॉल a लिखोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी ए बी, कैपिटल B कितना आ जाएगा v स्क्वायर माइनस ए सी एंड कैपिटल C जो है वो कितना आ जाएगा v एंड c, ओके, माइनस बी सी, ओके। तो माइनस प्लस का गलती मत करना, तो यहाँ पे फिर वही d का फार्मूला लगा लो, d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कैपिटल B लिख लो भैया, कैपिटल B आदत पड़ जाती है ना, तो a एंड c, ठीक है। तो कैपिटल B लिख लो, तो v क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4, कैपिटल A कितना है ए बी है एंड कैपिटल C कितना है माइनस का बी सी है, समझ रहे हो। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन कर दो तो b पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2a v स्क्वायर c, ठीक है भैया। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और
4ab²c। बोलो d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे b⁴ प्लस a²c², यहाँ से प्लस का आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस 4ab² है, ये माइनस 2b²c है, तो यहाँ से आ जाएगा 2ab²c। बोलो अब यहाँ से ये पूरा फार्मूला हमारा बन रहा है, यहाँ पे क्या रहा था b² माइनस ac, तो ये हो जाएगा v² प्लस ac का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा d आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन से एज इट इज जो पिछला वाला क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे d तुम्हारा आ गया। तो अब ये देखो ये भी वैल्यू क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो सारे क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे d जो होगा हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होने वाले हैं, d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होने वाले हैं, रियल रूट्स होने वाले हैं। तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तो ये बात मैं कह सकता हूं दावे के साथ। तो रूट्स कैसे होने वाले हैं, रियल होने वाले हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला आपके सामने है, आप यूज कर सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, या इसको डायरेक्ट मैं d लिख देता हूँ, क्योंकि d का वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो d लिख देता हूँ और अपॉन में, तो अल्फा इक्वल टू ये कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल हमने लेट किया था वहाँ पे। तो -b क्या था, जो b था ये कैपिटल b, वही कैपिटल b ही है यार, यहाँ पे लिख लो, फार्मूले में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, और ये v² माइनस ac प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा d। रूट के अंदर क्या हो जाएगा, d की वैल्यू कितना निकाला है, v² प्लस ac का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, ab है, तो यहाँ पे ab लिख देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस v² माइनस ac ओनली प्लस यहाँ से हो जाएगा b² प्लस ac, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, और ये 2ab होगा। तो अल्फा इक्वल टू इसको ओपन कर दो, ओपन कर देते हैं। तो -v² प्लस का ac प्लस का v² और प्लस का ac, तो b² से मर गया, बचा क्या भैया, बचा क्या, अरे बोलो ac क्या हो जाएगा, 2ac, ac क्या हो जाएगा, 2ac हो जाएगा, और नीचे 2ab आ जाएगा। 2 से 2 मर गया, a से a मर गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, c/v। तो एक रूट तो तुम्हारा आ गया कितना, c/v आ गया। अरे एक रूट कितना आ गया, c/v आ गया। दूसरा रूट फाइंड कर लेते हैं हम लोग बीटा। पहले यार जब क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो, सॉल्व करने की ट्राई किया करो, उसके बाद में ही देखो सॉल्यूशन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो v की वैल्यू कितनी थी, यही वाली वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा -v² माइनस ac, सेम हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि बीटा का मैंने लिया है, तो ये माइनस वाला कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर हमारा d की वैल्यू कितनी होगी, v² प्लस ac का क्या, होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा 2, a की वैल्यू कितनी थी, ab थी, सेम। तो यहाँ से हो जाएगा v² ओपन करेंगे तो प्लस का ac आ जाएगा, और यहाँ से ओपन करेंगे तो ये -v² प्लस ac आ जाएगा, और यहाँ से आ गया 2ab। क्योंकि भाई ये स्क्वायर में है तो एक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, -b² प्लस ac, और -b² माइनस ac, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2ab। बोलो, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ से ac तो मर गया, बचेगा क्या 2b² एंड 2ab, माइनस 1b² माइनस 1b² माइनस 2b²। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 1b से 1b कैंसिल, बचा क्या, बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -b/a। तो ये हमारा आ गया दूसरा रूट आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया दूसरा रूट आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये और ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू c/b और बीटा की वैल्यू -b/a। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, तो इसको फटाफट नोट कर लो, इसके बाद में हम लोग देखते हैं
एक और क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है और ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम लोग क्या क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है बट ईजी है, काफी ज्यादा ईजी है और सीबीएसई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखो यार, सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, के एक्स माइनस 2, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है एक लीनियर इक्वेशन अभी दिख रहा है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, ठीक है। आप के एक्स से क्या सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, बोलो 6 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स आर इक्वल। मतलब कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स कब आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब डी की वैल्यू क्या होती है, 0 आती है, तभी हमारे क्या होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स इक्वल होते हैं कब, जब हमारा क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। तो जब डी इक्वल टू 0 होता है तभी हमारा क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें इक्वल रूट्स के लिए हमें फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है, के, बी की वैल्यू क्या है, -2 के, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 6। तो डी क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू क्या है, तो -2k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, के, एंड सी की वैल्यू क्या है, 6। बोलो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस का क्या होगा, 24k, 24k हो जाएगा यहां से 24k, ठीक है। अब फॉर रियल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स बी मस्ट हैव क्या होना जरूरी है, d इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। थोड़ा इधर में सॉल्व कर देते हैं उसको, ठीक है। तो अब यहां पे देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो यहां से आप 4k क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों में है। तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक। तो एक तो 4k इक्वल टू 0 होगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 0 आ जाएगी। और एक क्या होगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब ध्यान देना यहाँ पे, k की वैल्यू आपने 2 वैल्यू फाइंड किया, k की 2 वैल्यू फाइंड किया। तो जब भी आप वैल्यू फाइंड करोगे तो इसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना। क्रॉस चेक कैसे, कि जो वैल्यू आई है, जो तुम्हारा रियल इक्वेशन है, उसमें पुट करके देखना कि क्या ये एग्जिस्ट करती है, क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताओ कि k इक्वल टू 0 में इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो यहां पे अगर मैं 0 रखूंगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6, और जो कि 0 की इक्वल है नहीं, ठीक है। तो यानी ये भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS नहीं है। तो जब इक्वेशन को सेटिस्फाई जो वैल्यू नहीं करेगा तो यानी वो उसका वैल्यू नहीं है। अरे समझ पा रहे हो, ठीक है, समझो फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि जो k इक्वल टू 0 है ना, k इक्वल टू 0 है और k इक्वल टू 6 है, आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो k की दोनों वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन k इक्वल टू जब आप यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे पुट करके मैं रख के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे k इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो 0 इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डज नॉट इक्वल है, अरे भाई ये भी 0 होना चाहिए ना, दोनों 0 होना चाहिए, तभी तो LHS इक्वल टू RHS होगा, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो 6 की वैल्यू पुट करके देखो भैया, 6 की वैल्यू पुट करके देखो, तो 6 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो क्या होगा, 6 की वैल्यू कितनी आई, 6। तो यहाँ पे पुट करके देखो, तो 6 हो गया, x हो गया, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो तो 6x स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 12x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स कैसे आने चाहिए, इसके रूट्स कैसे आने चाहिए, इक्वल रूट्स आने चाहिए। यानी ये जो है ये हमें क्या कर रहा है, ये जो है यहाँ पे सब कुछ 0 हो गया, यानी x कुछ बचा ही नहीं, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और यहाँ से कोई भी रूट्स नहीं आएगा,
अरे भाई ये तो कांस्टेंट टर्म आ गया, यहाँ से कोई रूट्स नहीं आएगा, और यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉपर इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो एक वैल्यू होगी आपकी, कौन सी वैल्यू होगी, जो k वाली वैल्यू होगी वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी, और k इक्वल टू 6 वाली जो वैल्यू होगी यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो कि हमने फाइंड कर लिया, तो k इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। दिस इज योर आंसर। तो एक और क्वेश्चन आ गया, इसको हम भी सॉल्व करते हैं, और पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही, तो पहले आप खुद से सॉल्व करोगे, खुद से बनाओगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, तो ट्राई कर लो 2 मिनट ट्राई कर लो आराम से, वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, तो ओके, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो यार, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सिंपल वही काम करेंगे, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, वही कंपैरिजन, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस 4, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस 1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे, तो d क्या होता है, v स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी आपको कहा है कि रियल्स क्या है, मतलब कि रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है। तो जब भी इक्वल रूट्स का बात आएगा तो आपके दिमाग में क्या छपना चाहिए, d इक्वल टू 0। यही इसका क्या है, जड़ी बूटी है, यही इसका मंत्र है। ठीक है, आपको रियल रूट्स दिखाई पड़ रहा है, रियल इक्वल रूट्स दिखाई पड़ रहा है, इक्वल रूट्स। तो अगर k वगैरह की वैल्यू पूछ रहा है, या कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आप पूछ रहा है उससे आपसे, तो आप d इक्वल टू 0 इस मंत्र को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये आसानी से d इक्वल टू 0 पकड़ के बैठना, d इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही काम आएगा तुम्हारे, d इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो d फाइंड कर लो, तो v की वैल्यू क्या है, k प्लस 1, बोलो, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, अरे बोल भैया, k प्लस 4, c की वैल्यू क्या है, 1 है, सॉल्व कर लो। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, माइनस का यहाँ से हो जाएगा 4k माइनस 16। इसको सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर तो एक ही है, 2k माइनस 4k तो माइनस 2k, ओके, 1 और ये माइनस 15। बोलो, ये k स्क्वायर है, ठीक, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। तो ये आ गया आपका d की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये d की वैल्यू कैसी है, d की वैल्यू कैसी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बन रहा है, किस फॉर्मेट में बन रहा है, k के फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, मतलब k के वेरिएबल्स में बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने खूब अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं भैया। ठीक है, तो ये हमने d की वैल्यू क्या किया, d का वैल्यू क्या किया हमने, ये d का वैल्यू, ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो फर्दर आप सॉल्व कर लो इसको, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने सिखाया पहले प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें जाके सीख सकते हो अगर नहीं आता आपको। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2k है यार, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5k प्लस का 3k। तो 5 3 जा कितना, माइनस 15 होगा, और माइनस 5k में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 2k आएगा, और माइनस 15 इक्वल टू 0। k कॉमन ले लो तो k माइनस 5, ओके, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 इक्वल टू 0। सो k माइनस 5 एंड k प्लस 3 इक्वल टू 0। अरे बोलो, तो यहां से क्या होगा, k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे भाई एक बार इसके साथ 0 करोगे, एक बार इसके साथ 0 करोगे, तो k की वैल्यू 5 आ गई। एक तो वैल्यू k की क्या आई, 5 आई, दूसरा क्या होगा, k प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस का 3। तो आपके पास k की एक नहीं दो वैल्यू आ रही है, k की एक नहीं दो वैल्यू आ रही है। तो अब आपको जस्टिफाई करना होगा कि कौन सा वैल्यू वैलिड है, कौन सा वैल्यू वैलिड है, कौन सा अनवैलिड है। तो आप करना जानते हो, कैसे जानते हो, आप क्या करोगे, सिंपल सा एक काम करना है कि इस वैल्यू को इसमें उठा के पुट कर दो और देखो क्या ये वैलिड इक्वेशन दे रहा है या वैलिड इक्वेशन आ रहा है।
अगर ऐसा आ रहा है तो सही है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो गलत है। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, लिख लो इसको, फिर जस्टिफाई करते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है यार कि एक ही वैल्यू आए, दो वैल्यू भी आ सकते हैं और दोनों वैलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको चेक करने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि वो वैल्यू जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करती है, मतलब कि ये जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो जीरो वगैरह हो जाते हैं, तो वो इक्वेशन ही नहीं रह जाता है। जैसे पिछले इक्वेशन में क्या हो रहा था कि जीरो हमने यहाँ पे पुट किया तो सारा जीरो हो गया, सिर्फ कांस्टेंट बचा हुआ यहाँ पे, तो इक्वेशन ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे मैं पुट करके भी दिखाता हूँ, इसको नोट कर लो फटाफट। तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें k इक्वल टू 5 पुट करते हैं, पुट k इक्वल टू 5, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और यहाँ पे 6x हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज द एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी k की वैल्यू क्या है, वैलिड है। नाउ पुट k इक्वल टू -3, तो -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 1 यानी x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2x और प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, तो ये 0 आ गया। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रहे हैं, तो यानी हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू -3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर जो हमको करने हैं। तो k की वैल्यू जब भी आपको पूछी जाएगा तो आप इस तरीके से आप फाइंड करोगे। जब आप और नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा सा इसको रेज कर देगा, फिर वहाँ पे इनइक्वलिटीज वगैरह इवॉल्व होती है जो आपके लेवल का नहीं, अभी आप 10th में आए, तो इतना ही इस चीज को समझो, ठीक है। मैं उतना ही बताऊंगा यार जो आपके काम का है, ठीक समझ रहे हो। यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं पिल रहा हूँ कि क्या आता है क्या नहीं आता, जो आपके काम का है वो समझो। तो यहाँ पे ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है और इसको आराम से आप नोट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी आपके एक्सरसाइज में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में सॉल्व कर लेना, वहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने को आपको बताया है, ठीक। तो मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ, ठीक है। फटाफट इसको एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, तो ये सीबीएसई का यार बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाडला क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। उसने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है और सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, जिससे ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको देख के ये क्वेश्चन को आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपको देख के ये क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यार कि ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ठीक है। तो कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, तो यानी आप d इक्वल टू 0 करोगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। d इक्वल टू 0 करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे, तो उससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको मैं आपको इजी वे में सॉल्व करके बताता हूं। तो b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ये है आपका इक्वेशन, ठीक। ये आपका इक्वेशन। तो एक तो आपका प्रोसेस है, उससे आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है आप गलत कर दो बीच में कहीं पे और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि b माइनस सी है, इसका भी स्क्वायर होगा, c माइनस सी इसका स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे तो फिर ये काफी ज्यादा आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग करते क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है यार कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में, ओके, ठीक है। तो होता क्या है कि एक हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स, ओके, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है भैया, माइनस बी बाई ए इन शॉर्ट, यानी यहां पे जो x का कॉफिशिएंट होगा माइनस टाइम्स ऑफ x का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं और हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है सी बाई ए मतलब समझ रहे हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा होता है शॉर्टकट होता है कि जब भी हम रूट्स का क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इन शॉर्ट हमारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को?
बाखूबी समझ पा रहे होंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ इसी तरीके की चीजें यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में हम लोग यही बातें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स का सम, यानी अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है दो रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है। अगर हमारे पास दो रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है, वो क्या होगा, सी बाई ए। तो ये फार्मूले की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ, ये तो हमें ये फार्मूला यूज करना है सी बाई ए वाला फार्मूला, और एक हमें और एक चीज ऑब्जर्वेशन यूज करना है कि हेड एंड ट्रायल भी कह सकते हो इसको एक तरीके से, कि अगर अपन क्या करें कि इन सब में हम क्या पुट कर दें, x की वैल्यू 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 1, ओके। तो यहां से b माइनस सी इंटू 1 हो जाएगा, प्लस c माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, c माइनस a आ जाएगा, इंटू 1 प्लस a माइनस b आ जाएगा। बोलो भैया, तो यहां से हो जाएगा v माइनस सी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, प्लस c माइनस a आ जाएगा, बोलो, और प्लस का a माइनस b आ जाएगा। सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, तो माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस c सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये इक्वेशन को जो 1 है, x इक्वल टू 1 है, जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं, उसके रूट्स होते हैं। जो भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, इसका रूट है। अरे भाई x इक्वल टू 1 क्या है, रूट। उसने पहले कहा है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे 1 जो है इसको सेटिस्फाई कह रहा है, तो हम ये कह सकता हूं कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा, रूट ऑफ इक्वेशन इज 1, बोल सकते हैं कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, 1 है। बोलो, तो 1 है, अल्फा की वैल्यू भी 1 है और बीटा की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि इक्वल है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं करूं यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा करूं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट करूं, तो क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू तो तुम्हारी ये है और बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे, सी बाई ए, तो ये होता है, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी और अपॉन में क्या आ जाएगा, b माइनस सी। बोलो, ये 1 हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भैया। तो यहां से a माइनस बी अपॉन में b माइनस सी इक्वल टू 1। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस बी इक्वल टू b माइनस सी आ जाएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, आप b को ट्रांसपोज कर दो, एक उधर ट्रांसपोज, तो माइनस बी और इधर क्या आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस सी हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी आ गया। और यही देखो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही बात हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को कर सकते हो कि हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 को पुट करके देखा तो 1 हमें क्या मिल गया, रूट मिल गया, रूट ऑफ इक्वेशन। तो भाई रूट ऑफ इक्वेशन मिल गया और रूट कैसे हैं, इक्वल है। तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी। अरे भैया वही वैल्यू क्या होगी, बीटा की भी होगी। तो रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। और मैंने आपको ये बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी बात को हमें क्या करना था, प्रूव करना। तो इसको नोट कर लिया आपने। तो आपसे अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।